वाकई अब सब्र का बांध टूट रहा है? क्या वाकई अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो रही हैं? और क्या वाकई चुप्पी पर चुप्पी साधना अब और नहीं सहा जाता? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो खबर चर्चाओं का विषय बनी हुई है, चर्चाओं में बनी है। वो खबर है महिला पहलवानों को लेकर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान अब ये कह रही हैं कि न्याय न्याय करते करते गला सूख रहा है, अब सांसें उखड़ने लगी हैं, हिम्मत साथ नहीं दे रही है। लेकिन मोदी सरकार चुप्पी पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है कि महिला पहलवानों को खाप पंचायत का बड़ा समर्थन तो मिल गया, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का समर्थन भी मिल गया, लेकिन सौरव गांगुली की एंट्री हो गई। सौरव गांगुली ने कैसे एक बड़ा बयान देकर इस पूरे माहौल को ही अलग कर दिया, और कैसे सौरव गांगुली के एक बयान से पूरे, अगर प्रोटेस्ट की बात करें, उसकी दिशा ही बदल गई है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान न्याय न्याय की गुहार लगा तो रही हैं, लेकिन मोदी सरकार न्याय नहीं कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और मंत्री महिलाओं के इंसाफ के लिए नहीं खड़ा है। ना तो स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, ना निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं, और ना भारतीय जनता पार्टी का वो नेता और मंत्री जो खेल को लेकर तमाम तरीके की बातें तो करते हैं, और जब मेडल जीत के लाते हैं खिलाड़ी तो अपनी पीठ थपथपाते हैं। अनुराग ठाकुर का जिक्र कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर तो इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहते हैं, लेकिन सौरव गांगुली का एक ट्वीट सामने आया। सौरव गांगुली ने क्या कुछ कहा है मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, और कैसे सौरव गांगुली भड़क गए। और वाकई ये देखा नहीं जा रहा कि अब सबके सब्र का बांध टूट रहा है, देश की जनता की सब्र का बांध टूट रहा है, विपक्ष के सब्र का बांध टूट रहा है। और सौरव गांगुली ने तो कह दिया कि हेकड़ी निकाल देंगे और सारा गुस्सा ठंडा कर देंगे। यही बात तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने कह दी है कि महिला पहलवानों को ऐसा ही मत समझिए, महिला पहलवानों के साथ खाप पंचायत खड़ी है, और अगर जरूरत पड़ी तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नाक रगड़ना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। सौरव गांगुली ने क्या कहा सुनिएगा। सौरव गांगुली ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। सौरव गांगुली का ये कहना है कि दिल्ली के जंतर मंतर की घटना के बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और ये मामला जल्द से जल्द सुलझना चाहिए, क्योंकि ये तो वही खिलाड़ी हैं जो देश के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सौरव गांगुली ने सीधे तौर पर यह बताया कि आज सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। यही वजह है कि विनेश फोगाट का ये कहना आया था कि सौरव गांगुली को कि आप एक बार आइए, यहाँ पर देखिए हमारी हालत क्या है, आप हमसे मुलाकात कीजिए, हमारा दर्द सुनिए। और कपिल देव ने भी और तमाम जो पहले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी समर्थन जताया महिला पहलवानों के प्रति। और महिला पहलवान जो है वो फूट फूट कर रो रही हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस रात के अंधेरे में उनके साथ बदसलूकी करती है। ब्रजभूषण शरण सिंह उन्हें गलत तरीके से छूते हैं, उनकी टी शर्ट को उठाते हैं, पेट चेक करते हैं, तमाम जो महिलाओं के निजी बॉडी पार्ट के अंग है उसको हाथ लगाते हैं, उसको छूते थे। तो ये तमाम खुलासे महिला पहलवानों की तरफ से किया गया है। और सीधे तौर पर यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने सबूत मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर यानी आज़ादी के मौके पर लाल किले से खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, आखिरकार वही चुप क्यों है? क्या ये नहीं बताता कि वाकई सब कुछ जानने और समझने के बावजूद मोदी सरकार के तमाम मंत्री इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं? क्योंकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। अगर विपक्ष से जुड़ा होता तो यही स्मृति ईरानी सड़क से संसद तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भूचाल मचा देती। सड़क से संसद तक ये मुद्दा उठता, विपक्ष पर सवाल खड़े किए जाते, निर्मला सीतारमण संसद में चीख कर विपक्ष पर हमला करती। लेकिन आज ना तो चीखा जा रहा है, ना चिल्लाया
दबाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। कितनी शर्म आती है हमारे देश के इन भाजपाइयों के नेताओं और मंत्रियों पर, जब यही लोग नीरज चोपड़ा के लिए जो है वो तमाम तरीके से ट्वीट करते हैं, किस तरीके से नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी तस्वीर लेने के लिए बेताब होते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कर लेते हैं कि वो नीरज चोपड़ा जब मेडल लेकर आए थे उनके साथ लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री केवल जिस तरीके से शांत है, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और मंत्री महिलाओं के समर्थन में नहीं है। इससे आप यही समझ लीजिए कि मोदी राज में इंसाफ तो आप छोड़ दीजिए, मोदी राज में न्याय आप छोड़ दीजिए, ना किसानों को मिला, ना जवानों को मिला, ना महिलाओं को मिल रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वाकई जो तस्वीर इस वक्त की है, वाकई जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बयां करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि क्या वाकई तस्वीर पलट नहीं रही है। क्योंकि आज लोकतंत्र में आज़ादी का कोई आज़ादी जैसा मतलब रहा ही नहीं गया है। लोकतंत्र का मतलब हो गया है मोदी सरकार, लोकतंत्र का हो गया है मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। महिला पहलवान जो आरोप लगा रही हैं उन्हीं को गलत ठहराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि महिला पहलवान झूठ बोल रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर नहीं है कि महिलाओं का प्रोटेस्ट अगर भड़क गया तो देश में बवाल हो जाएगा। इस बात का उन्हें जो है परेशानी लग रही है कि बृजभूषण को पार्टी से निकाल दिया तो वोट बैंक चला जाएगा। यानी कि सरकार के लिए महिलाएं मायने नहीं रखती हैं, महिलाओं का प्रोटेस्ट मायने नहीं रखता है, उनके लिए मायने रखता है कैसे भी करके, जी हाँ, उनके लिए मायने रखता है कैसे भी करके अपने वोट बैंक को बचाया जाए। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जो जांच की मैं बात कर रहा हूँ, जांच उनके खिलाफ जो शुरू हो जाती है, विपक्ष के खिलाफ हम देख रहे हैं ईडी, सीबीआई, तमाम तरीके के छापे मारे जाते हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ छापे मारे जाते हैं। आज अगर हम देखें तो तमाम हालात जो देखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली जाती है, लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता को छीना गया? क्या बृजभूषण को पार्टी से निकाला गया? क्या बृजभूषण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बाबा बुलडोज़र के नाम से जाने जाते हैं, क्या अभी तक उनका बुलडोज़र बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ पहुँचा? नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। आपके मंत्री कुछ भी करें, आपके मंत्री रेप कर दें, आपके मंत्री महिलाओं के साथ यौन शोषण करें, कुछ भी तानाशाही करें, आप उनको माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों रोती बिलखती इन महिलाओं को ऐसे ही छोड़ दिया गया? ये कोई आम महिलाएं नहीं है, ये महिलाएं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने देश का नाम आगे रखा है। तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की नज़र आ रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे आज के वक्त में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उलझन में महिला पहलवान फंस गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या ये वही भारत है, क्या इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो महिलाओं के सम्मान को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि आज इंसाफ ना तो किसानों को मिल पाया, ना जवानों को मिल पाया, ना महिलाओं को मिल पाया और ना ही मिल पाएगा। तो क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की वजह वोट बैंक नहीं है? और मेरा सवाल जनता से ही है, क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बृजभूषण शरण सिंह की भी संसद की सदस्यता नहीं जानी चाहिए? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आपने देश की जनता के साथ इतना पर इतना झूठ बोला, आपने देश की जनता को बरगलाया, बेवकूफ़ बनाया, और आज जनता जब न्याय की उम्मीद कर रही है तो सरकार चुप है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।